ये हमारी जो सेंट्रल मार्केट हमने इतने 40-50 सालों में इसे बसाया था, अपनी मेहनत करके फटे पुराने कपड़े पहनकर जो हमने यहाँ संपत्ति जोड़ी थी। किसी ने एक दुकान, किसी ने दो दुकान, किसी ने मेज लगाई, किसी ने टेबल लगाई, सब इन्होंने ध्वस्त कर दिया, सब मिट्टी में मिला दिया। मेरी कॉमर्शियल दुकान है, 4 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है सही से, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन मैं इसलिए दुखी हूँ कि मेरा बाजार उजड़ रहा है। कितने दुकानों को यहाँ पर अभी सील किया गया है? 729 दुकानों को लगभग सील कर दिया गया। जो 44 भूखंड थे उनमें 729 दुकानें आती थी। सब पे बुलडोजर चलेगा? सब पे बुलडोजर चलेगा। ये पूरा भूमाफिया के हाथ में चला गया। भूमाफिया कौन होते हैं? भूमाफिया होते हैं हमारे बड़े नेता। भूमाफिया होते हैं हमारे बड़े नेता, जो हमारे बीजेपी के नेता 3 दिन से आए नहीं है। वो खुद भूमाफिया हैं, वो क्यों आएंगे? कोई सुनवाई नहीं, कोई फोन नहीं उठाता है। फोन नहीं उठा रहा। अब उसमें यह है, कल तो इन्होंने मिसाइल गिरी थी ईरान की, कल तो इन्होंने ईरान की मिसाइल गिरी थी सीलिंग लगा के। आज इन्होंने उत्तर कोरिया का परमाणु बम गिर दिया है। जो बाकी का 860 भूखंड थे, जो गरीब लोग अपना रोजी रोटी चला रहे थे, जिन्हों के बच्चे जॉब करने लायक नहीं थे या जॉब नहीं मिल रही थी, वो अपने घर में छोटी मोटी दुकान खोल के अपना रोजगार चला रहे थे, अपना परिवार पाल रहे थे, अपने बच्चे की फीस दे रहे थे। खाने को देगा कौन इन लोग को? जिन लोग की दुकान गई है उन लोग को खाने को देगा कौन? जो सुबह से आके रात भर रहते थे यहाँ पे, 4 पैसे की बिक्री करते थे, उनकी भी तो रोजी रोटी। मामला क्या है पूरा? मतलब ये मामला ये है सर, जो आवास विकास से संपत्ति थी, इसमें लोग बागों ने, आवास विकास के अधिकारियों ने, जिस टाइम ये बनी, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने 3 लाख रुपए लेकर रिश्वत लेकर बनवा दी। उस टाइम पे क्या सरकार को नहीं दिखाई दिया? जो रिश्वत का पैसा कांस्टेबल लेता है ना, वो उच्च अधिकारी तक जाता है, सबके संज्ञान में होता है कि क्या से क्या हो रहा है। क्या जब नहीं पता था? जब भी पता था। सिर्फ उन्हें उस टाइम अपनी जेब गर्म दिखाई देती थी कि मेरी जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए। उन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कुछ कार्रवाई नहीं करी। 70 करोड़ रुपए लेके बैठ गए। 70 करोड़ रुपए अभी 15 दिन में इकट्ठे करे हैं, साइड बैग छोड़ के। क्या आप लोग अपनी साइड बैग छोड़ दिए? घूस दिए हैं पैसे? ये तो नहीं पता। लीगल तरीके से दिए हैं, अकाउंट में गए हैं, अकाउंट में गए, लीगल तरीके से गए हैं। आप अपनी साइड बैग छोड़ो, हम आपके पीछे का हिस्सा कॉमर्शियल कर देंगे। ये रोड चौड़ी होनी है, ये रोड चौड़ी होनी है, इसके नियम के हिसाब से आप साइड बैग छोड़ के इसे चौड़ा कर दो। सब तैयार थे। किसी की 10 मीटर की दुकान थी, उसकी सिर्फ 2 फुट की दुकान बची थी। वो फिर भी ये सोच रहा था कि कम से कम मैं 2 फुट की दुकान में बैठ जाऊंगा, अपने बच्चों को पाल लूंगा, हल्का सा ठिया लगा लूंगा। उसकी वो 2 फुट की दुकान भी नहीं छोड़ी। एक दुकान में 80-80 वर्कर काम कर रहे हैं, जिन्हों 15-15, 20-20 साल से कर रहे हैं, जिन्हों की शादी हुई है, जिन्हों के छोटे-छोटे बच्चे हैं, 15,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहे हैं। एक छोटे से कमरे में अपने परिवार को पाल रहे हैं, एक छोटे से कमरे में अपने परिवार को पाल रहे हैं। कोई आदमी फीस भरने जाता था, दूसरे से पैसे मांगता, भाई 500 रुपए कम पड़ रहे हैं, मुझे अपने बच्चे की फीस जमा करनी है।